जो ऊपर से तो बहुत सरल लगती है, हम्म। लेकिन अपने अंदर बहुत गहरे सवाल छिपाए हुए हैं। ये कहानी है माधव नाम के एक किसान की, हम्म। जिसके पास मतलब थोड़ी सी जमीन है, एक छोटा सा परिवार है और एक ऐसी चीज है जो आज की दुनिया में बहुत असाधारण मानी जाती है। ईश्वर पर अटूट विश्वास। बिल्कुल, एक पक्का भरोसा। और हमारे पास जो स्रोत हैं हम्म। वो माधव के जीवन की 4 बड़ी परीक्षाओं का जिक्र करते हैं। सूखा, बीमारी, लालच और बाढ़। हाँ। ये सिर्फ घटनाएं नहीं हैं, बल्कि उसके विश्वास पर आप कह सकती हैं किए गए 4 बड़े प्रहार हैं। बिल्कुल, तो आज हमारी कोशिश सिर्फ इस कहानी को दोहराना नहीं है, हम्म। बल्कि ये समझना है कि मुश्किल हालात में विश्वास असल में काम कैसे करता है। क्या ये कोई जादुई कवच है या ये इंसान के सोचने का तरीका ही बदल देता है? सही सवाल है। चलिए इसी की गहराई में उतरते हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है माधव के रोज के नियम से। गांव के बाहर उसका छोटा सा घर है और हर सुबह वो तुलसी के सामने दीपक जलाकर बस एक ही बात कहता है। हे प्रभु, आज जो भी होगा आपकी इच्छा से होगा। मुझे बस सही राह पर चलने की शक्ति देना। देखिए, ये लाइन बहुत जरूरी है। वो ये नहीं मांग रहा कि मेरे साथ कुछ बुरा ना हो। सही। वो मांग रहा है जो भी हो उसे सहने की और सही रास्ते पर चलने की शक्ति देना। यहीं से मतलब पूरी मानसिकता का फर्क शुरू हो जाता है। सही कहा। और इसी मानसिकता की पहली परीक्षा तब होती है जब गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। हम्म। जमीन में दरारें हैं, कुएं सूख रहे हैं और माधव की पत्नी सीता का डरना बहुत स्वाभाविक है। हाँ, कोई भी डरेगा। वो पूछती है, अगर फसल नहीं हुई तो बच्चों को क्या खिलाएंगे? ये एक बहुत ही असली, एक बहुत ही जायज सवाल है। हाँ, ये पेट का सवाल है, भविष्य का सवाल है। इसे सिर्फ आस्था से मतलब नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। लेकिन माधव का जवाब कुछ और ही है। वो आसमान की तरफ देखकर कहता है, अगर भगवान ने ये संकट दिया है तो इससे निकलने का रास्ता भी वही दिखाएंगे। हम्म। अब यहां पर मेरे मन में पहला सवाल आता है। जब मैंने ये पढ़ा तो मुझे लगा कि क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं है? एक तरफ माधव सब कुछ भगवान पर छोड़ रहा है और दूसरी तरफ। और दूसरी तरफ जैसा कि कहानी बताती है, वो हाथ पर हाथ धरकर नहीं बांटता। वो कम पानी में उगने वाली फसलें ढूंढता है और अपनी मेहनत दोगुनी कर देता है। तो ये भरोसा है या मेहनत, या दोनों में कोई टकराव है? ये बहुत दिलचस्प सवाल है क्योंकि ज्यादातर लोग विश्वास को इसी तरह देखते हैं। हाँ, एक निष्क्रिय अवस्था। बिल्कुल, कि बस बैठकर प्रार्थना करो हम्म। और सब ठीक हो जाएगा। हम्म। लेकिन ये कहानी विश्वास को एक एक्टिव फोर्स के रूप में दिखाती है। माधव का विश्वास उसे काम करने से रोक नहीं रहा, हम्म। बल्कि उसे काम करने के लिए वो मानसिक ऊर्जा दे रहा है जो शायद बाकियों के पास नहीं है। अच्छा। जहां दूसरे गांव वाले डर और निराशा से घिर गए, शायद कुछ कर ही नहीं पा रहे, वहीं माधव का विश्वास उसे एक उम्मीद देता है कि मेरी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। ये उसे मतलब लकवाग्रस्त होने से बचाता है। तो एक तरह का मनोवैज्ञानिक संबल कह सकते हैं इसे। हाँ, बिल्कुल, एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट सिस्टम। मतलब विश्वास यहाँ एक मोटिवेटर की तरह काम कर रहा है। जब गांव वाले उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि खाली विश्वास से पेट नहीं भरता, तो वो असल में इसी बात को नहीं समझ पा रहे हैं। बिल्कुल, वो माधव के कर्म को नहीं, सिर्फ उसके शब्दों को देख रहे हैं। माधव मेहनत को अपना धर्म मानता है और परिणाम को ईश्वर की इच्छा। हम्म। ये कर्म और विश्वास का वो संतुलन है जिसकी बात भगवत गीता में भी की गई है। और जब महीनों बाद थोड़ी बारिश होती है और उसकी कुछ फसल बच जाती है। तब सीता को पहली बार ये एहसास होता है हाँ। कि विश्वास संकट को मिटाता नहीं, लेकिन सहने की शक्ति जरूर देता है। ये इस कहानी का पहला बड़ा सबक है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, विश्वास कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये उस मुश्किल दौर से गुजरने का एक आंतरिक साधन है। तो सूखे की परीक्षा से माधव का विश्वास और पक्का हो गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। हम्म। अगली चुनौती उसके अपने शरीर के अंदर से ही आती है, जो शायद किसी भी बाहरी चुनौती से ज्यादा मुश्किल होती है। हाँ, माधव गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है। और इस बार हालात और भी ज्यादा खराब हैं। घर में जमा पूंजी नहीं है, इलाज का खर्चा बहुत ज्यादा है और इस बार सीता का धैर्य भी जवाब दे जाता है। हाँ, और वो जो सवाल पूछती है, मुझे लगता है कि वो इस कहानी का दिल है। क्या? वो थक कर पूछती है, अगर भगवान है तो हमें इतना क्यों सताता है? ये सिर्फ सीता का सवाल नहीं है। नहीं, ये हर उस इंसान का सवाल है जो दुख से गुजरता। बिल्कुल, ये विश्वास पर सबसे सीधा और सबसे बड़ा प्रहार है। ये हताशा का चरम है, जब आपको लगता है कि आप सब कुछ सही कर रहे हैं, फिर भी आपके साथ बुरा क्यों हो रहा है? माधव का जवाब शायद हमें तोड़ने नहीं, मजबूत करने के लिए सुनने में बहुत दार्शनिक लगता है। लेकिन लेकिन अगर हम इसे एक आम इंसान के नजरिए से देखें,
तो क्या ये सिर्फ एक तरह का सांत्वना नहीं है, अपने मन को बहलाने का एक तरीका? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। क्या ये सिर्फ एक दिलासा है? एक स्तर पर हाँ, लेकिन गहरे स्तर पर देखें तो ये मीनिंग मेकिंग यानी अर्थ ढूंढने की एक प्रक्रिया है। अर्थ ढूंढना। हाँ, इंसान सिर्फ रोटी और पानी पर नहीं जीता, वो अर्थ पर जीता है। जब हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात से होती है कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसका कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। माधव का विश्वास उसे उस पीड़ा में भी एक मतलब ढूंढने में मदद कर रहा है। ये कहना कि ये मुझे मजबूत बनाने के लिए है, उस बेमतलब दर्द को एक उद्देश्य दे देता है। और जैसे ही किसी चीज का उद्देश्य मिल जाता है, उसे सहना आसान हो जाता है। ये दिलचस्प है। मतलब विश्वास यहाँ एक पेन किलर की तरह नहीं, नहीं। बल्कि एक थेरेपिस्ट की तरह काम कर रहा है, जो उस दर्द को एक मायने दे रहा है। बिल्कुल सही। और कहानी में इसकी ठीक बात जो होता है वो इस बात को और पुख्ता करता है। माधव का व्यक्तिगत विश्वास एक सामाजिक असर पैदा करता है। कैसे? जब गांव वालों को उसकी हालत और उसकी हिम्मत का पता चलता है, तो वही लोग जो कल तक उसका मजाक उड़ा रहे थे, वो मदद के लिए आगे आते हैं। हाँ, कोई अनाज देता है, कोई दवा। यहाँ पर विश्वास सिर्फ एक व्यक्ति और ईश्वर के बीच का मामला नहीं ले जाता। वो समुदाय को जोड़ता है। हाँ, एक समुदाय को जोड़ने वाला गोंद बन जाता है। एक इंसान की मुसीबत में दिखाई गई हिम्मत दूसरों के अंदर की इंसानियत को जगा देती है। हाँ, ये सोचने का एक अलग तरीका है, मैंने इसे ऐसे नहीं देखा था। मतलब माधव की आस्था ने उसे तो हिम्मत दी ही, साथ ही पूरे गांव को एक दूसरे के करीब आने का एक मौका भी दे दिया। हम्म। खैर, माधव ठीक हो जाता है, लेकिन परीक्षाएं भी खत्म नहीं हुई हैं, और अगली परीक्षा किसी प्राकृतिक आपदा से नहीं, बल्कि इंसान के अपने मन से आती है। लालच से। हाँ, शहर से एक व्यापारी आकर माधव की जमीन के लिए एक बहुत अच्छी कीमत ऑफर करता है। इतनी अच्छी कि उनकी कई पुश्तों की गरीबी मिट सकती है। हम्म। और सीता का सोचना इस बार भी बिल्कुल प्रैक्टिकल है। वो कहती है कि इन पैसों से बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो जाएगा। उनकी पढ़ाई लिखाई हो जाएगी। हाँ, और वो गलत नहीं है। एक माता पिता के तौर पर कोई भी यही सोचेगा। सही बात है। लेकिन माधव बेचैन है। यहाँ पर माधव का फैसला मुझे थोड़ा इलॉजिकल लगा। अच्छा। वो एक ठोस दिखाई देने वाले फायदे को एक अंदर की आवाज के लिए ठुकराने की सोच रहा है। आज के जमाने में तो लोग उसे बेवकूफी कहेंगे, है ना? कहेंगे, बिल्कुल कहेंगे। और यहीं पर विश्वास का एक बिल्कुल नया रूप सामने आता है। वो क्या है? अब तक हमने देखा कि विश्वास दुख सहने में मदद करता है, लेकिन यहाँ विश्वास एक नैतिक कंपास की तरह काम कर रहा है। सही गलत की दिशा बताने वाले यंत्र की तरह। हाँ, ये सिर्फ मुश्किल समय के लिए नहीं है, ये अच्छे समय में सही निर्णय लेने के लिए भी है। सीता प्रॉफिट देख रही है, लेकिन माधव पर्पस मतलब उद्देश्य देख रहा है। उसे ये डर है कि ये पैसा उसे उसके रास्ते से भटका देगा। शायद, या शायद उसे अपनी जड़ों, अपनी जमीन से एक जुड़ाव महसूस होता है, जो पैसों से ज्यादा कीमती है। कहानी में वो प्रार्थना करता है, हे प्रभु, लालच में सही गलत का फर्क दिखाना। और उसे जवाब मिलता है, जो थोड़े में संतोष रखे वही अमीर है। ये जवाब कहीं बाहर से नहीं आता। ये उसके अंदर से ही आता है। बिल्कुल, ये उसके अपने संस्कारों, उसकी अपनी आस्था से उपजा हुआ विवेक है। ये तुरंत मिलने वाले फायदे के ऊपर लंबे समय के संतोष को चुनने का फैसला है। और ये बहुत हिम्मत का काम है। और कहानी इस फैसले को सही भी ठहराती है, जब कुछ साल बाद पता चलता है कि वहां कोई सरकारी प्रोजेक्ट आने वाला है और जमीन की कीमत कई गुना बढ़ गई है। हाँ, लेकिन क्या ये जरूरी है कि हर बार आस्था से लिया गया फैसला आर्थिक रूप से भी सही साबित हो? ये एक अच्छा सवाल है। कहानी में तो ऐसा हो गया, लेकिन असल जिंदगी में शायद न हो। मेरे ख्याल से कहानी का संदेश ये नहीं है कि विश्वास आपको अमीर बना देगा। संदेश ये है कि विश्वास आपको वो निर्णय लेने की शक्ति देता है जो आपके मूल्यों के हिसाब से सही हो, भले ही उसका नतीजा कुछ भी हो। हाँ, अगर जमीन की कीमत न भी बढ़ती तो भी माधव को शायद अपने फैसले पर संतोष होता, क्योंकि उसने लालच को नहीं, अपने विवेक को चुना। ये एक गहरा बिंदु है। तो अब हम कहानी के उस मोड़ पर आते हैं जहां माधव के विश्वास की शायद सबसे बड़ी और आखिरी परीक्षा होती है। गांव में बाढ़ आ जाती है। और ये कोई छोटी मोटी बाढ़ नहीं है। माधव का सब कुछ, उसका घर, उसके खेत, साल भर का अनाज, सब पानी में बह जाता है। सालों की मेहनत एक रात में जीरो। इस बिंदु पर आकर ईमानदारी से कहूं तो माधव की प्रतिक्रिया लगभग सुपरह्यूमन लगती है।
कोई भी इंसान टूट जाएगा, गुस्सा करेगा, भगवान को कोसेगा। हाँ, ये स्वाभाविक है। लेकिन माधव कीचड़ में खड़ा होकर हाथ जोड़ देता और कहता है, हे प्रभु, जो लिया है वो भी आपकी मर्जी से, जो दिया था वो भी आपकी कृपा से। हम्म क्या ये असल जिंदगी में मुमकिन है, या यह सिर्फ एक कहानी है जो हमें एक ऐसा आदर्श दिखा रही है जिसे पाना नामुमकिन है? मुझे लगता है कि ये कहानी का शिखर है। और आपका सवाल बिल्कुल सही है। क्या ये यथार्थवादी है? शायद 99.9% लोगों के लिए नहीं। हाँ। लेकिन ये विश्वास की पराकाष्ठा है, उसकी अंतिम अवस्था को दिखाता है, जो है पूर्ण स्वीकृति। रेडिकल एक्सेप्टेंस। पूर्ण स्वीकृति। हाँ। ये खुशी की अवस्था नहीं है। उसे अपना घर खोने का दुख जरूर हो रहा होगा, लेकिन ये क्रोध या शिकायत की अवस्था भी नहीं है। ये इस गहरी समझ से आती है कि मैं किसी भी चीज का असली मालिक था ही नहीं। मैं तो बस एक रखवाला था, मेरा कहते हैं। हाँ, और ये बहुत मुश्किल है। लेकिन मनोवैज्ञानिक तौर पर देखें तो यही वो चीज है जो इंसान को सबसे गहरे सदमों से उभरने की ताकत देती है। कैसे? जब आप ये मान लेते हैं कि चीज़ों पर आपका पूरा नियंत्रण है ही नहीं, तो आप लड़ना बंद कर देते हैं और उस स्थिति को स्वीकार कर लेते हैं, और स्वीकृति से ही आगे का रास्ता निकलता है। हम्म। जब गांव वाले उससे पूछते हैं कि वो इतना शांत कैसे है, तो उसका जवाब इस पूरी कहानी का सार है। वो कहता है, जब सब छूट जाता है तब भगवान का भरोसा ही सहारा बनता है। तो इन 4 घटनाओं के जरिए हमने विश्वास के 4 अलग-अलग रूप देखे। हाँ, सूखे में धैर्य और कर्म की प्रेरणा, बीमारी में पीड़ा को अर्थ देना और समुदाय को जोड़ना, जमीन के सौदे में एक नैतिक गाइड बनना, और अंत में बाढ़ में सब कुछ खोकर भी शांत रहना, यानी पूर्ण स्वीकृति। बिल्कुल, ये एक यात्रा की तरह है। हर संकट ने उसके विश्वास को तोड़ा नहीं, बल्कि उसे और तराशा है और गहरा किया है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? अंत में जो मुख्य संदेश दिया गया है वो क्या है? मेरे हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष एक लाइन में है। भगवान पर विश्वास ये नहीं कहता कि जीवन में दुख नहीं आएगा। बल्कि ये कहता है, दुख आएगा, पर तुम अकेले नहीं हो। हाँ, यही इस पूरी कहानी की आत्मा है। विश्वास समस्याओं के खिलाफ कोई इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है। ये समस्याओं के बीच खड़े रहने का एक अटूट सहारा है। ये उस अकेलेपन की भावना को खत्म कर देता है जो संकट के समय सबसे ज्यादा पीड़ा देती है। माधव हर संकट में ये महसूस करता है कि एक दिव्य शक्ति उसके साथ है। और यही एहसास उसे वो असाधारण शक्ति देता है। हाँ, जो दूसरों को हैरान करती है। तो ये सिर्फ एक धार्मिक कहानी नहीं है, ये मानवीय लचीलेपन, मतलब ह्यूमन रेजिलियंस और आंतरिक शक्ति की कहानी है। बिल्कुल, चाहे उस शक्ति का स्रोत कुछ भी हो। हाँ। ईश्वर कहें, प्रकृति कहें, या अपना आत्मविश्वास कहें, कहानी का सार ये है कि बाहरी हालात को नियंत्रित करने की कोशिश करने के बजाय अगर इंसान अपनी आंतरिक स्थिति को साध ले, तो वो किसी भी तूफान का सामना कर सकता है। तो हम श्रोताओं के लिए अंत में एक विचार छोड़कर जा रहे हैं। जैसा कि इस कहानी में दिखाया गया है, विश्वास ने माधव की बाहरी परिस्थितियों को शायद नहीं बदला। सूखा आया, बीमारी हुई और बाढ़ ने सब कुछ तबाह भी कर दिया। हाँ, वो सब हुआ। लेकिन उसने माधव की आंतरिक स्थिति को, उन घटनाओं को अनुभव करने के तरीके को पूरी तरह बदल दिया। बिल्कुल। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या संकट से उभरने की असली शक्ति बाहरी समाधानों और संसाधनों में नहीं थे, या उस आंतरिक नजरिए और शांति में जो अटूट विश्वास से पैदा होती है? और क्या उस आंतरिक शक्ति को पाने के लिए किसी बाहरी सत्ता पर विश्वास करना जरूरी है, या वो इंसान के अंदर से भी आ सकती है?